बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का चैप्टर 12 से रिलेटेड जो लेंसेज का टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है उसकी क्या स्टेटमेंट है। जो फर्स्ट एमसीक्यू है उसकी स्टेटमेंट है, इन लेंसेज इमेजेस आर फॉर्म थ्रू द फिनोमिना ऑफ व्हाट, रिफ्रैक्शन, ए ऑप्शन, बी रिफ्लेक्शन, सी इंसिडेंस एंड डी डायफ्रैक्शन। ठीक है, लेंसेज हम लोगों ने पढ़े कि लेंस जो है वो कन्वेक्स लेंस हो या चाहे कनकेव लेंस हो, ठीक है, तो वो हमेशा कैसे होते हैं, वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं जो कि ग्लास से या फिर ऑप्टिकल जो प्लास्टिक है इससे फॉर्म होते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होते हैं। क्लियर है। और अगर हम लेंसेज में बात करें तो लेंसेज में हमेशा क्योंकि ट्रांसपेरेंट होते हैं तो जब रेज ऑफ लाइट एयर से इंसिडेंट होंगी लेंस की सरफेस के ऊपर, तो क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो वो ग्लास की सरफेस से इंसिडेंट होंगी और दोबारा यहाँ से इमर्ज हो जाएंगी। यानी लेंस जो इमेज फॉर्म होता है अगर उसका हम देखें तो इमेज जो है वो इस मीडियम को लीव करने के बाद जो है वो रिफ्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, यानी लेंसेज में क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है तो एयर में रेज ऑफ लाइट इंटर हुई ग्लास की सरफेस में और फिर उसने ग्लास की सरफेस को लीव किया एयर में, तो यहाँ पे जहाँ वो इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। तो लेंसेज में कौन सा फिनोमिना होगा, लेंसेज में रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा। इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रिफ्रैक्शन। जबकि अगर हम मिरर की बात करें तो मिरर जो है वो मिरर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कन्वेक्स मिरर और एक होता है कनकेव मिरर। ये मैंने कनकेव मिरर बनाया क्योंकि इसकी आउटिंग सरफेस नॉन रिफ्लेक्टिंग है, इनर रिफ्लेक्टिंग है। तो मिरर चूँकि एक तरफ से ट्रांसपेरेंट होते हैं, दूसरी तरफ से सिल्वर पेंट कर देते हैं, दूसरी तरफ से वो नॉन रिफ्लेक्टिंग होते हैं। तो जब रेज ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती हैं तो क्योंकि वो नॉन रिफ्लेक्टिंग है तो इस सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं। ठीक है, तो मिरर में क्योंकि ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस नहीं है तो मिरर में रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है और जो लेंसेज है उसमें रिफ्रैक्शन होती है। क्लियर। तो ये हमारे पास जो आंसर है इसका वो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अगर क्वेश्चन में यहाँ मिरर गिवन होता तो आप फिर बी पार्ट को चूज। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है उसकी स्टेटमेंट है, इन केस ऑफ द कन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f इमेज इज। ठीक है, क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि एक कन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट को आपने किधर प्लेस करना है, बियॉन्ड 2f। तो ऑब्जेक्ट को जब हम बियॉन्ड 2f पढ़ते हैं हमने उसकी कंडीशंस जो इसमें सिचुएशंस थी वो पढ़ा हुआ है कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होगा, ये हमने सिचुएशंस में पढ़ा हुआ है। ये अगर फर्स्ट वाली फिगर देखें तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो किधर रखा हुआ है, बियॉन्ड 2f रखा हुआ है। ठीक है, तो बियॉन्ड 2f जब रखेंगे तो इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। इमेज किधर फॉर्म हो रहा है, f एंड 2f के दरमियान फॉर्म हो रहा है। दूसरा ये कि अगर हाइट ऑफ द इमेज की बात करें तो वो ऑब्जेक्ट से लेस है, यानी कि इमेज जो है वो स्मॉलर है। और इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है, वो रियल इमेज फॉर्म हो रहा है और दूसरा इन्वर्टेड है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब 2f के दरमियान होगा, सॉरी जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होगा तो उसकी जो नेचर है वो कैसी होगी, image will be f and 2f, between f and 2f diminished means smaller image, real and inverted image form। में से अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें से जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा क्योंकि जब इमेज बियॉन्ड 2f होगा तो वो f और 2f के दरमियान होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और स्मॉलर भी होगा। तो सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। जो नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 3, उसमें क्या है, इन केस ऑफ द कन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट एफ द इमेज इज ए ऑप्शन इन्वर्टेड, बी रियल, सी स्मॉलर एंड डी नॉट फॉर्म। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ इसकी कंडीशन में कि ऑब्जेक्ट को जब आप एट एफ प्लेस करोगे तो यहाँ पे देखें कि ये जो रेज ऑफ लाइट है जो रिफ्रैक्टेड रेस होती हैं वो पैरेलल हैं। ठीक है, तो पैरेलल रेस हमने पढ़ी, पैरेलल रेज ऑफ लाइट नेवर मीट ईच अदर। तो यहाँ पे वो अगर बिहाइंड दिस यहाँ पे चेक करें तो क्योंकि पैरेलल है तो वो कहीं पे भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जब वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होगा, यानी जब ऑब्जेक्ट एट एफ होगा तो नो इमेज इज फॉर्म बिकॉज रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल एंड नेवर। इसमें से हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, नॉट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला इसमें से कौन सा है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास कौन सा होगा। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो इसमें क्योंकि हमने लेंस फार्मूला की डेरिवेशन यहाँ तो नहीं देखनी, लेकिन अगर ये देखें तो ये आ रहा है 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/q। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लेंस फार्मूला। ठीक है, लेंस फार्मूला रिलेशनशिप होता है फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसमें से अगर हम देखें तो कौन सा, इसमें से अगर हम चेक करें तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है,
नेक्स्ट जो MCQ है MCQ नंबर 5, उसको अगर चेक करें, फॉर अ कन्वर्जिंग लेंस फोकल लेंथ इज ए ऑप्शन नेगेटिव, बी पॉजिटिव, सी स्मॉलर एंड डी लार्जर। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज में पढ़ा हुआ है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव कब होती है, कन्वर्जिंग लेंस के लिए, और फोकल लेंथ नेगेटिव होती है फॉर डाइवर्जिंग लेंस के लिए। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें फोकल लेंथ का बताना है, फोकल लेंथ फॉर फोकल कन्वर्जिंग लेंस इज अ कन्वेक्स लेंस, ठीक है, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ से बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है 6, द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द लाइट, कि लाइट जो है वो किस तरह बिहेव करती है, उसको हम क्या कहते हैं, जियोमेट्री कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, या ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है। जियोमेट्री हम नहीं कह सकते, जियोमेट्री बेसिकली ज़्यादातर मैथ्स की टर्म्स में हम यूज़ करते होते हैं फॉर ट्राइंगल डिफरेंट टाइप्स के, हम जो उसको सॉल्व करते हैं। बी जो है प्लाज्मा, वो भी नहीं हो सकता, प्लाज्मा स्टेट ऑफ फोर्स, स्टेट ऑफ द मैटर। सी जो है वो ऑप्टिक्स है, तो स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ लाइट जो है वो दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिक्स। नेक्स्ट जो 7 MCQ है उसकी क्या स्टेटमेंट है, इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस, पी इज़ ए ऑप्शन पॉजिटिव, बी नेगेटिव एंड सी स्मॉलर, ठीक है। हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई लेंस है, ज़्यादातर जो हम साइन कन्वेंशन या उसमें बात करते हैं, हम हमेशा ऑब्जेक्ट को किस साइड पे लेते हैं, तो लेंस के लेफ्ट साइड पे लेते होते हैं, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे लेंगे तो हमेशा उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो क्वेश्चन में ये बताया हुआ है, और इस ज़्यादातर जो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे होते हैं उन्हें हम अज्यूम करते हैं दैट इज़ द रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि अगर जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो इधर राइट साइड पे होगा, तो राइट साइड पे जब होगा तो पी जो है वो किस टाइप का होगा, ठीक है। तो ये हमने साइन कन्वेंशन में भी पढ़ा हुआ है कि पी जो है वो नेगेटिव होगा इफ़ ऑब्जेक्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस, इट इज़ कॉल्ड द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो अगर लेट सपोज करें कि ऑब्जेक्ट हमारे पास किधर है, यहाँ पे राइट साइड पे है, ठीक है, राइट साइड पे, तो उसे हम अज्यूम करते होते हैं दिस इज़ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल के लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, नेगेटिव का साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा कि ऑब्जेक्ट अगर राइट साइड पे है लेंस के, तो पी क्या होगा, नेगेटिव, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद जो लास्ट MCQ उसके हम स्टेटमेंट चेक कर, लास्ट MCQ अगर हम चेक करें तो उसकी स्टेटमेंट है, कन्वेक्स लेंस हैज़ द फोकल लेंथ ऑफ द 10 सेंटीमीटर, इट्स पावर इज डैश डायोप्टर, ठीक है। तो हमने पढ़ी है कि फोकल लेंथ, जो पावर ऑफ द लेंस और फोकल लेंथ है उसका इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास, और क्योंकि उसकी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है कन्वेक्स लेंस की, ठीक है, तो उसकी पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे 1/10 सेंटीमीटर अगर हम पुट करें तो आ जाएगा प्लस 0.1 पर सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.1, ठीक है। तो इस पे से बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो आई होप कि ये सारे न्यूमेरिकल MCQs आप लोगों को समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके फर्दर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट इन द सेक्शन।